हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। देखिए मैंने ऑनलाइन सर्च किया है अभी और जस्ट ऑनलाइन सर्च करने के बाद जो मेरा अपोनेंट आया है इंडोनेशिया से है। इसका नाम है गेस्ट 01185211068 पॉइंट है इसके, और मेरा नाम है आई एन्जॉय डिफीट। मैं वाइट वाले से खेलूँगा और मेरे पॉइंट है 1051। देखिए दोस्तों, ये ग्रीन टैग कलर के जो आपको दिख रहा है, ये पॉइंट चलने वाला हूँ मैं। इसको E2 से उठाकर E3 पर रखा है दोस्तों, जस्ट अभी नीचे ABCDEFGH लिखा हुआ है दोस्तों, और वाइट कलर के नीचे और लेफ्ट हैंड साइड पर वाइट से ब्लैक की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 लगा हुआ है दोस्तों। ये रिप्रेजेंट करते हैं या बताते हैं हम किस ब्लॉक पर रखेंगे, उस ब्लॉक को नाम दे सकते हैं। जैसे कि देखिए अभी आपको ग्रीन टे दिख रहा है, ये वाला पैदल A2 पर रखा हुआ है दोस्तों। मैं इसको A3 पर रखूँगा। A3 मतलब ये वाला ब्लॉक जिस पर मैंने अभी जस्ट रखा है। देखिए नीचे A बना हुआ है, ऊपर 3 बना हुआ है दोस्तों। ये इंडोनेशिया का अपोनेंट है दोस्तों। मैं भारत को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरा नाम है आई एन्जॉय डिफीट। इंडोनेशिया के लोग बहुत अच्छा गेम खेलते हैं, मुझे तो अभी तक ऐसा ही लगा है दोस्तों। मेरे पॉइंट बढ़कर 1051 हो चुके हैं दोस्तों। अब मुझे देखना है मैं कितने लोगों को हरा सकता हूँ दोस्तों। इसके पॉइंट मुझसे ज़्यादा हैं, इसके पॉइंट 1068 है दोस्तों। इसका मतलब ये मुझसे बड़ा खिलाड़ी है। अब मैं अपना दूसरी चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए B2 पर जो पैदल रखा हुआ है उसको मैं B4 पर रख दूँगा दोस्तों। और देखिए ये गेम बहुत आसान होता है, इसमें आपको सोचना नहीं। सामने वाला जो चाल चलता है आपको बस वही देखनी है कि वो आपकी क्या क्या चीज़ मार सकता है। जैसे कि इसने अभी अपना पैदल H7 से उठाकर H6 पर रखा है, उससे मुझे अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। और देखिए इसमें हाथी सीधा चलता है, घोड़ा 2.5 कदम चलता है। जैसे कि मैंने यहाँ टिक किया है तो देखिए ग्रीन कलर का 2.5 कदम, 1 2 सीधे और 1 किसी भी साइड में, वो सीधा नहीं रहेगा। 2 कदम सीधे रहेंगे और 1 कदम किसी भी साइड में रहेगा, लेफ़्ट या राइट। ठीक है, तो मैं घोड़े को वहाँ पे चल सकता हूँ, या फिर मैं ऊँट पे अभी क्लिक किया तो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, मैं इसको B2 पर रख दूँगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि मेरा जो अपोनेंट है वो कौन सी चाल चलेगा। ठीक है दोस्तों, ये कंप्यूटराइज गेम नहीं है, ऑनलाइन गेम है। सामने वाला रियल बंदा है दोस्तों। मैं इससे पूछता हूँ, लाइए मैं इसकी कंट्री पूछ लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको टाइप करता हूँ, फ्रॉम विच कंट्री आर यू। अब हम देखेंगे वो रिप्लाई करेगा कि नहीं, ये टोटली उसकी मर्ज़ी है। अगर वो रिप्लाई करेगा तो हमें पता चलेगा, नहीं करेगा तो हम छोड़ देंगे दोस्तों। अब दोस्तों ये ऑनलाइन गेम है, वो भी ह्यूमन है और मैं भी ह्यूमन हूँ, तो इसमें ऐसा कुछ कोई भी गेम फिक्स नहीं है। अब देखते हैं हमें कौन जीतेगा। ठीक है दोस्तों, उसने अपना घोड़ा चलकर C6 पर रख दिया है दोस्तों। ये ग्रीन कलर का जो आपको टिक दिख रहा है दोस्तों, ये H2 पर जो मेरा पैदल रखा हुआ है, मैं इसको S3 पर रख दूँगा दोस्तों। अब देखिए उसके जो सेकंड्स हैं ये हरे कलर में जो कम हो रहे हैं, जैसे कि मेरे अभी 55 सेकंड बचे हुए हैं। इतने में ही मुझे अगला मूव चलना है, वरना मैं हार जाऊंगा। अब मैं भारत को रिप्रेजेंट कर रहा हूं दोस्तों। अब देखिए उसने अपना घोड़ा वहां पर चल दिया है, तो मैं कौन सा का चाल चलूँगा। मैं अपने ये ग्रीन टिक दिख रहा है, ये वाले पैदल को G2 से उठाकर G4 पर रख दूंगा दोस्तों। अब मुझे इंतजार रहेगा उसकी अगली चाल का कि वो क्या है, कौन सी चाल चलने वाला है। देखिए चेस बहुत ही इजी गेम है, इसमें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। फ्री माइंड से हम सबको चेस खेलना चाहिए, जिससे कि माइंड डेवलप होता है और डिसीजन मेकिंग पावर भी बढ़ती है। चेस एक अच्छा गेम है, सब लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन एक बात बताइए, क्रिकेट को पसंद करते हैं वो बात सही है, लेकिन क्रिकेट का मैच देखने से हमको मिलता क्या है ये बताइए। चेस खेलते हैं तो हमारा ब्रेन भी डेवलप होता है। इंडिया में चेस इतना प्रचलित नहीं है, इसलिए दोस्तों मैंने सोचा क्यों ना कुछ किया जाए जिससे कि चेस प्रचलित हो। और देखिए मैंने अभी अपना एक पॉइंट C2 से उठाकर C4 पर रख दिया है दोस्तों। ग्रीन कलर का टिक भी हुआ था, आपने देखा होगा। मैं जितनी चालें चलूँगा उसमें ग्रीन कलर का टिक पहले होता है दोस्तों। और मैंने जो उसका मैसेज किया था उसने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, क्योंकि वो रियल आदमी है, उसकी मर्ज़ी है वो जवाब देगा या नहीं देगा। दोस्तों कमेंट्री करने के साथ चेस खेलना बड़ा कठिन है, लेकिन कोई बात नहीं, जब मैं कमेंट्री करता हूँ तो आपको बताता हूँ कि उसने वो चाल चली है, तो अपना चीज़ वो कहाँ कहाँ मेरी क्या चीज़ मार सकता है वो बस मुझे देखना है दोस्तों। देखिए मुझे पता था ये यहाँ पर चलेगा, कोई बात नहीं है दोस्तों, इसको यहाँ पर रखा रहने देंगे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। लेकिन मैं अपना ये बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है, इसके लिए मैं अपना घोड़ा यहाँ पर रखूँगा, जिससे कि ये अपने घोड़े को मेरे घोड़े से मार सकता है। मैंने अभी अपना घोड़ा G1 से उठाकर F3 पर रखा है। अब मुझे ये देखना है ये अपने घोड़े से मेरा घोड़ा मारेगा या अपने घोड़े को वापस ले जाएगा, बस मुझे यही देखना है। अगर वो मेरे घोड़े को मार देता है तो मैं वज़ीर ले जाकर उसके घोड़े को मार दूंगा, वो वापस ले गया, इसका मतलब वो मुझसे बड़ा और अच्छा खिलाड़ी है। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, अब देखिए अब मैं कौन सा मूव चलूँगा ये मुझे सोचना है। मैं इस घोड़े को लेफ़्ट हैंड साइड पे जो कि B1 पर रखा हुआ है, इसको उठाकर C3 पर रख दूंगा दोस्तों, जिससे कि मैं राजा का स्पेस क्लियर करना चाहता हूं। अगर मुझे कैजलिंग की ज़रूरत पड़ी तो मैं कैजलिंग कर लूँगा दोस्तों। कैजलिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, हाथी और राजा के बीच में जितनी भी चीज़ें रखी हैं उनको हटा दीजिए और फिर कोई
चीज़ रखी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप राजा को दाएँ या बाएँ 2 या 3 कदम ले जा सकते हैं। एक ही बार में होता है ये कैसलिंग, और हाथी राजा से 1 कदम इधर आ जाता है, राजा दूसरे कदम उधर चला जाता है। अगर मुझे मौका मिला तो आपको मैं इस गेम में कैसलिंग दिखाऊंगा, वरना पिछले गेम में मैंने आपको कैसलिंग के लिए बता दिया है। लाइक मेरा राजा अभी E1 पर रखा है और हाथी H1 पर रखा है। अगर मुझे कैसलिंग करनी है तो ऊँट हटाना पड़ेगा। ऊँट हटाने के बाद मैं राजा पे टिक करूँगा तो राजा मेरा G1 पर आ जाएगा और हाथी F1 पर आ जाएगा। देखिए उसने अपने राजा और हाथी के बीच में जगह खाली कर ली। हो सकता है कि वो नेक्स्ट चाल में कैसलिंग करेगा। अगर वो कैसलिंग करता है तो मैं आपको उसकी चाल दिखा दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि मैं कौन सी चाल चलूँ। मैंने हाथी अभी भी A1 से उठाकर C1 पर रखा है दोस्तों। हो सकता है वो कैसलिंग करेगा, आप देखिएगा कैसलिंग कैसे करते हैं। हाथी अभी एक्सट्रीम H8 पे है और राजा अभी E8 पे है। अगर उसने कैसलिंग किया तो आपको अभी दिख जाएगा। मुझे पता नहीं है वो क्या चाल चलेगा। ओके, उसने अभी कैसलिंग नहीं चला है, उसने अभी ऊँट चला है। अब देखते हैं। मैंने भी अपना ऊँट चल के F1 से उठाकर D3 पर रख दिया है, क्योंकि मैं कुछ नई चाल चलना चाहता हूँ इसमें। मैं अगर वो राजा को कैसलिंग करना चाहता है तो मैं एक ही चाल में उसके चेक और मेट करने का सोच रहा हूँ दोस्तों। मुझे ये देखना है सक्सेस होता है कि नहीं। ओके, उसने अपना घोड़ा उठाकर यहाँ पर चल दिया है दोस्तों। अब मुझे देखना है कि मैं कौन सी चाल चलूँगा। इसके लिए मैं उसके घोड़े को अपने घोड़े से मार दूँगा दोस्तों। घोड़े को मैंने मार दिया है दोस्तों। अब वो अपने ऊँट उसने अपने घोड़े से मारा है दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने ऊँट को पीछे ले आऊँगा दोस्तों, क्योंकि मैं अपने ऊँट को मरवाना नहीं चाहता। मैं अपने ऊँट को लाकर B1 पर रख दिया है, क्योंकि अगर वो कैसलिंग करेगा तो मेरा ऊँट डायरेक्ट वहाँ तक उसको मार सकता है दोस्तों। लेकिन कोई बात नहीं है, इसने यहाँ पर चल दिया है। ये मुझसे बड़ा खिलाड़ी है दोस्तों, हो सकता है मुझे हरा भी दे। अब मुझे कैसे भी इसको सोच रहा है कि इसको मैं कैसे हरा सकूँ। देखिए अब ये मेरा ऊँट खाने के लिए इसने घोड़े को यहाँ पर रख दिया है दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं है। मैं अब दूसरी चाल चलने का सोच रहा हूँ दोस्तों। ये मुझे चेक देने का यहाँ से सोच रहा है दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं, मैं राजा को यहाँ पर रख दूँगा जिससे कि ये चेक नहीं दे पाएगा। अब मुझे सॉरी दोस्तों, जरा डकार आ गई थी तो थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि मैं जस्ट अभी खाना खा के आया हूँ दोस्तों। और मैंने सोचा कि एक गेम खेल लिया जाए, जिससे कि आप लोगों को भी नई चालों का पता चलेगा दोस्तों। उसके बाद ही मुझे अच्छा लगेगा दोस्तों। तो अब देखते हैं दोस्तों, मुझे इंतज़ार है उसकी कैसलिंग का, वो कैसलिंग करता है कि नहीं। वो मुझसे बड़ा खिलाड़ी है दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं। अब मैं दोस्तों देखिए, अगर अब वो चल देता है तो मुझे कौन सी चाल चल रही है। मैं अपने घोड़े को उठाकर E4 पर रखूँगा दोस्तों, जिससे कि मैं उसके ऊँट को मार सकूँ। वो ऊँट मारना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन जैसे ही मैं उसके ऊँट को मारूंगा वो वजीर निकाल के बाहर ले आएगा, इसलिए मैं अभी उसके ऊँट को नहीं मारूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि मैं कौन सी चाल चलूँ दोस्तों, जिससे कि मैं उसको फंसा सकूँ। इसके लिए मैंने अपने वजीर को B3 से उठाकर C2 पर रख दिया है दोस्तों। मुझे इंतज़ार है उसकी चाल का, क्योंकि वो जब चाल चलेगा उसके बाद ही मैं कुछ चाल चलूँगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि मैं अगली चाल क्या चल सकता हूँ दोस्तों। ओके, एक बढ़िया चाल है दोस्तों। देखिए अब मैं आपको दिखाऊंगा। मैं उसका एक घोड़ा एक्स्ट्रा खाना चाहता हूँ, लेकिन वो अभी मानेगा नहीं, तो मुझे वापस यहाँ पर अपना वजीर चलना पड़ेगा, क्योंकि उसने अपने घोड़े से मेरे ऊँट को मारने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। अब वो वापस अपना घोड़ा अगर वहीं पर रखता है दोस्तों, तो एक बढ़िया चाल है मेरे पास, जिसका उसके पास कोई तोड़ नहीं होगा दोस्तों। और मैं एक चीज़ उसकी ज़्यादा खा लूँगा। अगर वो वापस वहीं पर रखता है तो मैं वही चाल चलूँगा दोस्तों। मैं एक चाल मिस कर गया था, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि उसको उस तरीके से मारा जाए। मुझे इंतज़ार रहेगा कि वो घोड़ा कहाँ पर रखता है दोस्तों, उसके ब्लैक घोड़ा जहाँ पर रखेगा। हाँ दोस्तों, अब देखिए, अब दोस्तों मुझे वो चाल चलनी है। इसके लिए अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने घोड़े को यहाँ पर रखूँगा दोस्तों। बस अब ये चाल है। अब मैंने अपने घोड़े को C3 से उठाकर E4 पर रख दिया दोस्तों, जिससे कि मैं उसका ऊँट मार सकूँ। और मैं उसका ऊँट मार दूँगा। जब मैं उसका ऊँट मारूँगा तो वो मेरे घोड़े को अपने वजीर से मारेगा, और जब वो मेरे घोड़े को अपने वजीर से मारेगा तो जो पैदल मेरे राजा के बाजू में रखा है F2 पर, मैं इसको डबल चाल चल के ऊपर चल दूँगा, जिससे कि मुझे उसका घोड़ा मिल जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इस चाल पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी चाल चलेगा। अगर मैं उसका ऊँट मारता हूँ दोस्तों, जो कि F6 पर रखा हुआ है, तो बस अगर वो वजीर से मारता है तो मुझे उसका घोड़ा मिल जाएगा दोस्तों। यही थोड़ा सा आपको देखना है। चालें ही आपको देखनी है, अपोजिट चलना है। जो भी वो चल रहा है हमको अपने को बचाते हुए ही निकलना है। तो दोस्तों देखिए, अब मैंने उसको लगभग फंसा दिया है। अब मैं उसका ओहो, वो चाल नहीं चल रहा है दोस्तों। ओके, वेरी गुड। अब देखिए दोस्तों, वो वजीर से ही मारेगा, ये बात पक्की है। मुझे लग रहा है कि वजीर से ही मारना चाहिए। अगर वो होशियार खिलाड़ी है तो वजीर से नहीं मारेगा।
अब मुझे ये देखना है वो वज़ीर से मारेगा कि नहीं। उसने वज़ीर से नहीं मारा दोस्तों, वो होशियार खिलाड़ी है, इसलिए अब मैं अपने ऊँट से उसके घोड़े को मार दूँगा दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता था उसके घोड़े को मारना जिससे कि स्पेस क्रिएट हो जाए। अब दोस्तों मैं डबल जोर ले लिया है और मैं अपने वज़ीर से सामने वाला पैदल या फिर ये पैदल जो कि E5 पर रखा है इसको मार सकता हूँ, और दूसरा पैदल जो कि C7 पर रखा है उसको मार सकता हूँ। उसने वहाँ पर चल दिया दोस्तों, आप ग्रीन कलर का टिक देख रहे होंगे। तो मैं E5 पर जो पैदल रखा है इसको मार दूँगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। वो अपना पैदल जो कि F7 पर रखा हो सकता है इसको बढ़ा देगा दोस्तों, तो भी मैं उसको अब चेक तो दे ही दूँगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि अब वो कौन सी चाल चलेगा, इसके बाद ही कुछ गेम डिसाइड हो सकता है। अब मुझे उसकी चाल का इंतज़ार है दोस्तों। ये तगड़ा खिलाड़ी है, इंडोनेशिया के लोग बहुत अच्छा खेलते हैं। मेरे 1-2 गेम इन लोगों के साथ हुए हैं, ये लोग लास्ट तक नहीं छोड़ते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं और उसके पॉइंट भी मुझसे ज़्यादा है। तो हो सकता है मैं भी हार जाऊँ दोस्तों, मुझे खुद पता नहीं, क्योंकि वो भी इंसान है और मैं भी इंसान हूँ। मैं किसी कंप्यूटर के साथ कभी गेम नहीं खेलता, मैं इंसानों के साथ ही गेम खेलता हूँ दोस्तों। अब देखिए उसने अपना जो वज़ीर है ले जाकर F8 में रख दिया है दोस्तों। अब मैं उस पर प्रेशर कैसे बनाऊँगा ये मुझे सोचना है दोस्तों। तो प्रेशर बनाने के लिए दोस्तों मैं क्या करूं, मेरे भी खुद समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक काम कर सकता हूं मैं दोस्तों, एक काम कर सकते हैं दोस्तों, इस पर डबल जोर बनाया जा सकता है। ओके दोस्तों, कोई बात नहीं। मैं एक काम कर सकता हूं दोस्तों, इसको यहाँ रख देता हूं। हाथी को मैंने उठाकर C1 से उठाकर C5 पर रख दिया है दोस्तों हाथी को, क्योंकि मैं डबल जोर बनाना चाहता हूँ। मुझे ये देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा। ओके, उसने वो वाला हाथी चल दिया है दोस्तों। अब मैं इस हाथी को यहाँ पर रख दूँगा दोस्तों, मैं डबल जोर बनाना चाहता हूँ इसलिए। अब मुझे उसकी सॉरी दोस्तों, मुझे एक और टक्कर आ गई थी, क्योंकि मैं अभी आपको बताया जस्ट खाना खा के आया हूँ। कोई बात नहीं है दोस्तों, अब मुझे ये देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, और वो जो चाल चलेगा उसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए उसने चाल चल दी है, तो मैंने भी अपना वज़ीर उसके अंदर ले जा चुका हूँ। मैंने अपना वज़ीर उठाकर E5 से उठाकर C7 पर रख दिया है दोस्तों। मैं उसका पैदल मारने की कोशिश में हूँ दोस्तों। अब राजा इधर आ नहीं पाएगा और मैं इसका ये पैदल मार दूँगा अगर उसने ऊँट पीछे नहीं ले गया तो। अब मुझे ये देखना है दोस्तों वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं कुछ डिसाइड कर पाऊँगा दोस्तों कि मुझे कौन सी चाल चलनी है। उतनी देर में हो सकता है मुझे उसकी चाल का इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं अपनी चाल सकता हूँ दोस्तों। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है, इंडोनेशियन प्लेयर है ये, मैं भारत को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मेरा नाम आई एंजॉय डिफीट है। अगर मैं हार भी गया तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अब मैंने पैदल आगे बढ़ा दिया है दोस्तों, अपने पैदल को A3 से उठाकर A4 पर रख दिया है। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। वो जो चाल चलेगा उसके अकॉर्डिंग ही। ओ दोस्तों, मैंने एक चाल मिस कर दी दोस्तों, मैं उसका हाथी खा सकता था दोस्तों, लेकिन क्या बताऊं, चाल मिस कर दिया है मैंने दोस्तों। अब मैं चाल मिस नहीं करूंगा। अब मैं डायरेक्ट अपने हाथी से उसका पैदल जो रखा हुआ है, पैदल C6 पर जो पैदल रखा हुआ है, इसे मारना चाहिए था दोस्तों। देखिए मैंने भी गलती की है दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अब कोई गलती नहीं करूंगा दोस्तों। मैं इस पैदल को मार दूंगा। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसी चाल के बाद ही मेरी चाल डिसाइड होगी दोस्तों। मैंने उसका पैदल मार दिया है, ये चाल मुझे पहले ही चल देनी चाहिए थी। अब चेक दिया दोस्तों, अब चेक दिया। देखिए वो वाला हाथी भी मुझे मिल जाएगा दोस्तों। यही इस गेम की खूबसूरती है कि गलती नहीं करनी है। देखिए मैंने भी गलती की थी दोस्तों, मैंने उसका नहीं मारा था उस समय पैदल, जबकि वो पैदल तभी मार देना चाहिए था। अब देखिए ग्रीन टिक दिख रहा है, मैं हाथी मार के फिर चेक दे दूँगा दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कहाँ से बचेगा दोस्तों। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं उसका वज़ीर मार सकता हूँ दोस्तों, लेकिन मैं ब्लैक वाला जो उसका पैदल है ये मारूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि एक वज़ीर मैं फिर ज़िंदा कर लूँ दोस्तों। अगर मेरे दोनों में से कोई भी पैदल सामने ब्लैक की तरफ 8 ब्लॉक में पहुँच गया तो मैं जो भी चीज़ चाहूँ वो ज़िंदा कर सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है दोस्तों। देखिए उसने गलती करी थी तो मैंने, अब दोस्तों देखिए अब ये इस साइड में आ गया है दोस्तों। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, अब बहुत ही आसान तो नहीं मैं कहूँगा इसको दोस्तों, लेकिन मैं यहाँ पर अपने वज़ीर को रख दूँगा, जिससे कि उसके वज़ीर के सामने अब मुझे देखना है वो मेरा वज़ीर मारेगा कि नहीं। मैंने
F5 से अपना वज़ीर उठाकर C5 पर रख दिया है उसके वज़ीर के सामने, वरना वो मेरा जो पैदल B4 पर जो पैदल रखा था ये मार देता दोस्तों। हमको अपनी चीज़ें बचानी भी हैं, ये हमेशा ध्यान रखो, और सामने वाले को लोड में लाना है, ये भी हमेशा ध्यान रखो। सामने वाला प्रेशराइज रहना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना है हम लोगों को। अब मुझे ये देखना है कि मैं उसको किस तरीके से मैं उसको किस तरीके से हरा सकता हूँ, मुझे अब यही सोचना है। ओके दोस्तों, उसने मेरा अभी तक नहीं मारा है दोस्तों, कोई बात नहीं, मैं अपना ये बचा लूँगा पैदल। मैंने पैदल उठाकर अपना A4 से A5 पर रख दिया है दोस्तों, क्योंकि उसका वज़ीर आ गया था नीचे। कोई बात नहीं, देखिए उसने चेक दिया है दोस्तों। ये चेक मैं आसानी से बचा लूँगा, क्योंकि मेरा जो ऊँट है वो अभी B1 पे है, मैं उसको B3 पर रख दूँगा, उसके वज़ीर वही प्रेशर आ जाएगा दोस्तों। मैं तो इस तरीके से आपने देखा, मैंने चेक भी बचा लिया और उसके वज़ीर पर भी प्रेशर आ गया है दोस्तों। तो यही इस गेम की खूबसूरती है, जो चाल सामने वाला चल रहा है हमको बस वही सोचना है, उसी के अकॉर्डिंग चाल चल देना है, और एक्स्ट्रा कुछ भी हमको नहीं सोचना है दोस्तों। देखिए मैं इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं सोच रहा हूँ, कुछ भी उसको हराने का नहीं सोच रहा हूँ, वो जो चाल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी चाल चल रहा हूँ दोस्तों। अब मुझे ये देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों, उसके बाद ही मैं कुछ सोच सकता हूँ। ओके, उसने ये चाल पीछे चल दी है, अब वो हाथ ही उठाकर वाइट वाले पे रखने की कोशिश करेगा दोस्तों। कोई बात नहीं है, मैं इस पैदल को जो आपको दिख रहा है मेरा अभी जो F2 पर है, इसको मैं F3 पर रख दूंगा दोस्तों। अब मुझे इंतजार है कि वो कौन सी चाल चलेगा। वो हाथी ऊँट के पास ले जाकर मतलब कि C8 पर रख सकता है दोस्तों। वो सोच रहा होगा कि हाथी रख दूंगा तो मुझ पर प्रेशर बनेगा, लेकिन चलो देखते हैं, जब वो हाथी रखेगा तब मुझे कौन सी चाल चल रही है ये मैं बाद में देखूंगा दोस्तों। अभी मैं उस पर प्रेशर बनाना चाहता हूँ, उस पर प्रेशर बनाने के लिए मुझे चाल चलनी है, मैं उसको चेक देना चाहता हूँ दोस्तों, चेक। और चेक मैं पैदल की सहायता से दे सकता हूँ। देखिए अब वो यहाँ से मुझे चेक देगा, उसने अपना वज़ीर पीछे रख लिया है दोस्तों, इसका मतलब वो यहाँ से चेक देने वाला है मुझे। अब ये थोड़ा सा रिस्की गेम हो गया है दोस्तों, कोई बात नहीं है, इस चीज़ के लिए मैं इसके रास्ता बंद कर दूंगा। देखिए वो वज़ीर उसने वहाँ इसीलिए रखा है जिससे कि वो मुझे H2 से चेक दे सके, तो मैं H2 की रास्ते को बंद कर दूंगा दोस्तों, जिससे कि वो नीचे नहीं आ पाएगा। अब मुझे ये देखना है कि मैं उसको चेक कहाँ से दे सकता हूँ दोस्तों। अब देखिए मैंने H2 बंद कर दिया है दोस्तों, अब मैं अब वो पीछे ले गया है दोस्तों। अब उसने देख लिया है कि अब सही नहीं है, इसके लिए वो पीछे ले गया है दोस्तों। कोई बात नहीं है, अब मैंने हाथी यहाँ पर ले आऊँगा दोस्तों, जिससे कि मैं उसको आगे की रास्ता ब्लॉक कर सकूँ दोस्तों। देखिए अब मैंने हाथी अपना C1 से उठाकर G1 पर रख दिया है दोस्तों, जिससे कि मैं उस पर प्रेशर बना सकूँ। अब मुझे देखना है कि वो अपनी कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। थोड़ा सा लंबा जा रहा है ये वीडियो, बहुत स्लो गेम खेल रहा है दोस्तों, वो थोड़ा फास्ट खेलता तो ज़्यादा अच्छा होता। और हाँ देखिए दोस्तों, उसने वही चाल चली जो मैं सोच रहा था। अब मैं उसको चेक दूंगा दोस्तों, अब चेक दूंगा। अब मुझे देखना है कि अब मैं कौन सी चाल चलूँगा दोस्तों। चेक देने के बाद मुझे कौन सी चाल चल रही है दोस्तों, ये मुझे सोचना है। कोई बात नहीं है, मैं ये वाली चाल चलूँगा दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूँ वो मुझे मारे या फिर मैं उसको मारूँ। मैं जल्दी से गेम फिनिश करना चाहता हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, अब उस पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, उसने ये वाली चाल चली, मैंने हाथी ऊपर लेके आ गया हूँ दोस्तों। अब मैं इसको चेक दूंगा, फिर चेक दूंगा दोस्तों। देखिए यही इस गेम की खूबसूरती है दोस्तों। ये फिर पीछे आ गया है दोस्तों, तो अब मैं इसको चेक कहाँ से दूंगा दोस्तों। अब मैं इसको चेक कहाँ से दे सकता हूँ दोस्तों, यही मुझे सोचना है। तो मैं इस हाथी को यहाँ पर रख दूंगा दोस्तों, जिससे कि मैं इसको चेक दे सकूँ। हाथी को मैंने G5 से उठाकर G7 पर रख दिया है, जिससे कि इसका जो पैदल है उस पर लोड आ सके। अब मुझे देखना है ये क्या करता है दोस्तों। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम चल रहा है, ये जीतने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन इसने टाइम बहुत ले लिया है दोस्तों। मैं नॉर्मली इतना टाइम नहीं लेता हूँ, बहुत लेट ये चाल चल रहा है दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है, मुझे इसको कैसे भी हराना है बस। वैसे तो मैं भी हार जाऊँगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हरा भी सकता है मुझे, लेकिन बहुत स्लो खेल रहा है दोस्तों। इतना स्लो मैं नहीं खेलता हूँ नॉर्मली। अब मुझे ये देखना है ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं कुछ अपनी चाल चल सकता हूँ दोस्तों। अब ये हो सकता है कि हाथी को भी वहाँ पर रख सकता है, ये सही बात है। इसकी चाल के ऊपर ही डिपेंड करता है कि मुझे कौन सी चाल चल रही है दोस्तों। उससे पहले मैं कोई भी चाल नहीं चल सकता हूँ, ये फिक्स है। मुझे ये देखना है कि ये कौन सी चाल चलेगा। उसका टाइम 8 सेकंड बचा है दोस्तों, मुझे लग रहा है उसने हथियार डाल दिए दोस्तों। अब वो कोई चाल नहीं चलेगा, ये चेस में नहीं करना है दोस्तों। उसके पास अभी बहुत मौका था, वो चाल चल सकता था, लेकिन जीतने से पहले उसने हार मान ली दोस्तों। इस तरीके से मैं ये गेम जीत गया हूँ।
इस चेस में मुझे बहुत ख़राब लगता है दोस्तों। कम से कम लोग अगर खेलते हैं चेस तो उनको लास्ट तक खेलना चाहिए। इसने मेरा 19 मिनट ख़राब कर दिए दोस्तों, और इसने गेम को पूरा फिनिश भी नहीं किया दोस्तों। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है आज दोस्तों, क्योंकि इसने 20 मिनट ख़राब करने के बाद भी गेम को कंप्लीट नहीं किया। अगर इसको गेम को कंप्लीट नहीं करना था तो इसको पहले ही चला जाना चाहिए था दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, नेक्स्ट गेम में देखेंगे, कोई शायद अच्छा मिले। थैंक यू। अगर आपको वीडियो लगा हो तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, बाय।